यहाँ पे जो लेबर है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ पे अगर जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, यहाँ पे पैसों के पेड़ लगे हुए हैं और आप जाके बस उतारेंगे और आप भेज देंगे अपने घर वालों को, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप इन कंट्रीज में आते ही इसलिए हैं कि आपकी सेविंग पाकिस्तान में अच्छी, लिविंग स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फर्क। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे तो बस फिर ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं। आप काम करेंगे, आप जरूर ऊपर जाएंगे। ब्यूरो ऑफ ओवरसीज इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 51 सालों में पाकिस्तान से 1 करोड़ 25 लाख से जायद पाकिस्तानी मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क गए हैं, जिनमें से 80% से जायद यानी 1 करोड़ 3 लाख सऊदी अरब और यूएई गए हैं। ये पाकिस्तानी न सिर्फ अपने घर के चूल्हे जला रहे हैं बल्कि कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर भेजकर मुल्क की मईशत को भी सहारा दिया हुआ है। अमूमी तासुर ये है कि ये अफराद मिडिल ईस्ट में लाखों रुपए कमा रहे हैं और मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर हालिया दिनों में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। रिपोर्ट जिसका नाम द कॉस्ट ऑफ लिविंग माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेस टू हेल्थ एंड गल्फ के मुताबिक पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक में मोतसबाना और गैर इंसानी वर्किंग कंडीशंस का सामना है, जबकि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन की जानिब से भी पाकिस्तानी लेबर को कोई खातिर ख्वाह मदद फराहम नहीं की जा रही। मैं आपको अपनी मिसाल भी दे रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था 2015 में, तो मैं यहाँ पे जो हूँ एक नॉर्मल साइज के रूम में रहता था और मेरे साथ जो है उस वक्त 12 अफराद रहते थे। डबल बेड होता था, तो डबल बेड के ऊपर हम लोग रहते थे और मेरे साथ 12 से 13 अफराद हो रहते थे। तो उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात मैंने फेस करी उस टाइम में। तो इस वजह से मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो लेबर है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ पे अगर जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि आप जाएंगे वहाँ पे और यहाँ पे आके जो नहीं यहाँ पे जो नहीं है ये पैसों के पेड़ लगे हुए हैं और आप जाके बस उतारेंगे और आप भेज देंगे अपने घर वालों को, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे लेबर्स के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं जो उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। एजेंट लोगों को बहुत परेशान करते हैं, वो उनसे बुलवा लेते हैं और काम वाम करवाते नहीं है, उनको ना बिठाए रखते हैं, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं वो। तो एजेंट बड़े उनको ना धोखे में रखते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लोग रोडों पे सो रहे होते हैं, पार्कों में सो रहे होते हैं कि भाई उनके लिए उनके हिसाब से बेड स्पेस नहीं है, पैसे चाहिए उसके लिए। लेबर का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, तो उसमें ये होता है कि लेबर एक बन जाता है, वो फिर यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, ना किसी दूसरी कंपनी में जा सकता है, ना वापस अपने मुल्क में जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर की, जो कि बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारी दुख और दर्द होते हैं, जिसमें एक फैमिली मेम्बर का अपने घर वालों के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उस टाइम में जो कंपनी उसको अलाउ नहीं कर पाती कि वो वापस अपने मुल्क जाए। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बेचारे जो है वो वहाँ पे जान भी गंवा देते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात वहाँ पे होती हैं कि उनको बताया कुछ जाता है और जब वो यहाँ पे पहुँचते तो वो कुछ और काम कर रहे होते हैं। 2 साल की कंपनी ऑर्डरें करती है अगर ये, तो आपको काम करना पड़ता है, फिर वो सैलरी वैली भी देते हैं, मगर लेबर जो है ना ज़्यादा रुल जाती है। फिर वो बोलते हैं हम आपको लेके जाएंगे, उधर काम करेंगे, मतलब सुनहरे बाग दिखाते हैं। लोग समझते हैं भाई बाहर में मिलेंगे मिलेंगे, जब यहाँ आते हैं ना तो आंसुओं से रोते हैं। बहुत सारे लोग मैंने जो देखा है वो प्रेफर करते हैं कि आप एम्बेसी जाने के बजाय आप जो है किसी शुरते के पास चले जाएं। मतलब यहाँ पे जो पुलिस होती है वो उनके पास चले जाएं और उनको कह दें कि भाई मेरा जो है वर्क वीज़ा जो है वो ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, मैं अपना वापस पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जाना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि वो शुरते उनको जान ले जाके जेल में बंद कर देते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद वो डिपोर्ट कर देते हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा तो यहाँ ये है कि आप आके जो कमाते हैं वो कन्वर्ट होके पाकिस्तान में अच्छा हो जाता है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर, यहाँ पे बहुत नौकरियां हैं, आप लेबर से लेके अच्छे मैनेजरियल रोल्स तक देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार होके आना पड़ता है। पहला, मॉनेटरी अपनी जो हालत है उसको सुधार कर यहाँ पर आए, थोड़े से पैसे लेकर आए जो आप यहाँ पे फिर हाउसिंग में इन्वेस्ट करेंगे, अपने ट्रैवल में इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली आप लाइसेंस लेंगे, बिकॉज यहाँ पर लाइसेंस जो है ना वो एक एडेड स्किल मानी जाती है कि आपके पास है तो आपके पास और नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। यहाँ पर आए, सेविंग जरूर करें। यहाँ पर यह है कि इवन इफ यू थे, जैसे मैं यूएई में हूँ, तो आप 1000 दिरहम भी बचा लें तो पाकिस्तानी इट्स नियरली 70,000 रुपीज। वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट अराउंड 70,000 आप सेव करते हैं। इतनी एक तनख्वाह है बंदे की, तो इट्स गुड कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है सेव करने के लिए।
सबसे पहले तो आप इन कंट्रीज में आते ही इसलिए हैं कि आपकी सेविंग पाकिस्तान में अच्छी हो है। सेकेंडली, लिविंग स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आप मतलब वो कहते हैं ना, आप लोएस्ट लोकेलिटी में भी चले जाएं तो आपको ऐसा रोड मिलेगा जो आपको पाकिस्तान के शारा फैसल, कराची के शारा फैसल पे भी नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हर बंदा जो है बोलता है, लेकिन जो मैंने यहाँ के खुद देखा है वो ये है कि यू कैन रोम अराउंड ऑन द रोड, आपको कोई बंदा जो है आपकी तरफ देखेगा नहीं कि आपने क्या पहना है, क्या सोच रहे हैं, क्या खा के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका फोन सेफ है। मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि अभी कोई आएगा फोन ले लेगा, वॉलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं वहां रख के भी चला जाऊं, आधे घंटे बाद मुझे पता है वहीं पड़ा। यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क एथिक जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो आपका वर्क एथिक ये है कि आप सुबह 9 बजे अगर आपको आना, आप आएंगे, आपको 5 बजे वो खुद बोलेंगे भाई 5 बजे आप घर चले, देन विल गिव यू 2 डे हॉलीडे, सैटरडे संडे, आप आराम से अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करें, कोई आपको कॉल नहीं करेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ना भी मिले, छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिले, आप लेके आ जाओ एंड देन ग्रो फ्रॉम इट। आपको ये जगह मौका देगी ग्रो करने का, वो आपके ऊपर है कि आप कितना गुड़ डालते हो ना, जितना गुड़ डालोगे ये जगह आपको उतना ही मीठा देगी। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे तो बस फिर ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं। आप काम करेंगे, आप जरूर ऊपर जाएंगे, इट्स 100% गारंटी। हालिया दिनों में पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी की जानिब से एक लेजिस्लेशन इस हवाले से ऐवान बाला में जमा करवाई गई है। ये जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस बिल मैं लेके आई थी, तो मैंने इस बिल में सबसे पहले तो ड्यूटीज ऑफ लेबर अटैचीज डिफाइन किए हैं। फिर ये कि उनका ये काम हमने इसमें डिफाइन किया है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो लोगों को, हमारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी वर्कर्स को जो दिए जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये भी कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के रिसोर्स सेंटर्स होने चाहिए जो शेल्टर या हाफ वे हाउस दें। जब उन जगहों पे अगर कहीं नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, तो कोई अरेंजमेंट तो करें। और ये एम्बेसी के ही लेबर अटैची का काम है कि वो इसमें मदद करें। दूसरा ये कि लेबर मार्केट की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना, ताकि उसके मुताबिक लोगों को बुलाया जाए, भेजा जाए। फिर ये कि वो कंपनियां जो इन लोगों को बाहर लेके जाती हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी हैं। अमूमन होता ये है कि जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, इनके जो ओनर्स होते हैं, इन्होंने अपना पूरा एक नेटवर्क बनाया होता है ओवरसीज मिनिस्ट्री में भी। तो ये अवाम से तो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, गरीब अपना घर भी बेच देते हैं, अपनी ज़मीनें भी गिरवी रख देते हैं, और लाखों रुपए इन रिक्रूटमेंट एजेंट्स को दे के जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ जाके कभी नौकरी नहीं होती, या उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, या उनकी रहने सहने की जो हालात होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। और इस हवाले से क्योंकि हमारा सिस्टम कमज़ोर है और सब लोग एक गठजोड़ बना के बैठे होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पिस्ता वर्कर ही है, और वो रिक्रूटमेंट एजेंट जो होता है वो खुला उसको छुट्टी मिल जाती है। तो इस हवाले से जो पनिशमेंट है रिक्रूटमेंट एजेंट की, अगर वो अपनी जो उसने वादे किए हैं उनको पूरा नहीं करता, तो इसमें पनिशमेंट 1 ईयर थी, उसको हमने 5 इयर्स करवाया है, और जहां पर 7 इयर्स थी उसको हमने 14 साल करवाया है। इस तरह लोगों की जिंदगी से खेला जाता है, और जिस तरह उन लोगों को मुश्किलात पड़ती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट्स को इस बात का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि वो गलत काम करेंगे तो उनको इसकी सजा होगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।